फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के 1.1 के मैथ बताएंगे। इसके पहले नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो चलते हैं। रियल नंबर, अब रियल नंबर के दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को दो वर्गों में बांटा गया है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर किसे कहते हैं, तो बोथ रेशनल एंड इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब रियल नंबर को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक है इंटीजर, जिसको हम जेड से सूचित करते हैं, और एक है नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर, अब देखिए इंटीजर को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है निगेटिव नंबर, और दूसरा होता है होल नंबर, जिसको हम W से सूचित करते हैं। निगेटिव नंबर में तो जानते होंगे आप लोग कौन कौन आता है, -2, -3, -4, इस तरह से सब ये निगेटिव नंबर है। होल नंबर किसको कहते हैं, तो वैसा नंबर जो जीरो से स्टार्टिंग हो। मतलब क्या कि काउंटिंग नंबर तो है ही, प्लस उसमें जीरो भी शामिल है, तो जीरो को भी हम क्या कहते हैं, होल नंबर। बाकी सब इसमें काउंटिंग नंबर जुट जाएगा। ये होल नंबर हो गया। अब होल नंबर को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जीरो, अब यही जीरो होल नंबर के दो वर्गों में, एक ये हो गया जीरो, और एक होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम n से सूचित करते हैं। तो बस यही इतना है रियल नंबर। अब थोड़ा इसके डिफिनेशन के बारे में चलते हैं थोड़ा, उसके बाद चलेंगे पॉइंट पर, अपने 1.1 के मैथ पर। रेशनल नंबर के बारे में जान जाते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सच एज इंटीजर, रेशनल नंबर सच एज इंटीजर। P/Q कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, यानी फ्रैक्शन के रूप में हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे -2, 0, 1, ये इंटीजर भी हो गया। रेशनल नंबर सच एज इंटीजर P/Q, यानी इंटीजर भी हो, P/Q के रूप में हो, और फ्रैक्शन में कौन आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। 2.5 इस डेसिमल को बदलेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो रेशनल नंबर यही होता है, वो निगेटिव में भी चलेगा, जीरो भी है, 1 भी है, और डेसिमल में भी है, और फ्रैक्शन भी है। तो पूरे के पूरे हम समूह को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहते हैं। अब इससे थोड़ा सा रेशनल नंबर पर कर चलते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है।
तो समझिएगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम कहते हैं कि सच एज, एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं, सच एज √5 पाई, जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है 22/7 एंड 22/7 होता है 80 से। अब ये कहता है कि इरेशनल नंबर सच एज √5, वैसी नंबर जो रूट में हो, वैसी नंबर जो रूट में हो, अंडर रूट में हो, उसको हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। और पाई को भी हम क्या कहते हैं, एक इरेशनल नंबर ही। आगे चलेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ दैट, कैसे प्रमाणित करें। अब इंटीजर के बारे में थोड़ा समझिए। इंटीजर, इसको हम जेड से सूचित करते हैं। अब क्या कहते हैं इसको कि एन इंटीजर इज ए होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव, नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। अब देखिए इंटीजर किसको कहते हैं, कहता है कि वैसा इंटीजर जो होल नंबर भी हो, सेट एज निगेटिव भी हो और नॉन निगेटिव भी हो, मतलब पॉजिटिव भी हो, उस सबको हम क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं। हम ध्यान मिलाइए एग्जांपल पर, ये 130 है, -9 है और ये 0, यानी 0 भी हो गया, होल नंबर हो गया, निगेटिव भी हो गया और ये क्या हो गया नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ये सभी को हम क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं। अब नॉन इंटीजर किसको कहते हैं यो समझिए। नॉन इंटीजर such number that is decimal fraction या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, कहता है कि सच नंबर डेट इज डेसिमल, जो डेसिमल भी हो, फ्रैक्शन में भी हो और मिक्स में भी हो। अब डेसिमल मतलब 2.5 हो, फ्रैक्शन मतलब 3/2 हो और मिक्स मतलब 2/3/4 हो। ये सब हमको क्या हो गया नॉन इंटीजर हो गया। अब होल नंबर के बारे में समझा दें तो होल नंबर के बारे में थोड़ा, होल नंबर सच नंबर डेट इज ए डेसिमल, और सॉरी क्या लिखिए, सच नंबर डेट इज कहता है कि सच नंबर डेट इज डेसिमल नहीं सॉरी 0 एंड नेचुरल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये सब को हम क्या कहेंगे होल नंबर। तो पूरा फिर से एक बार हम तो इस पर रिवीजन करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर को 2 वर्गों में, रेशनल एंड इरेशनल। अब इरेशनल में कौन कौन आ जाता है, तो जितने अंदर में रूट हो ये सब क्या आ जाएगा इरेशनल में आ जाएगा, वाई यानी पाई भी इरेशनल में। रेशनल नंबर को 2 वर्गों में, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। इंटीजर को भी 2 वर्गों में, निगेटिव नंबर एंड होल नंबर। निगेटिव नंबर को किसे कहते हैं -2, 3, -3 ये सब होता है निगेटिव में जितने नंबर आएगा। होल नंबर क्या कहते हैं 0 एंड काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4। काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं, वो सब आ जाएगा रियल नंबर के अंतर्गत। रेशनल
ये तो क्लियर हुआ कि होल नंबर हो गया, होल नंबर को दो बार को बांट दिया गया, जीरो एंड नेचुरल नंबर, तो यही हो गया जीरो और ये हो गया सब क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी इसका परिभाषा भी लिख दिया है, इसके बारे में आप समझिए। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1.1 पर। देखिए एक्सरसाइज 1.1 के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। नंबर 1 है 135 एंड 225, मतलब 135 को 225 को हमको एचसीएफ ज्ञात करना है कि, लेकिन किस नियम से, तो यूक्लिड नियम से। चलते देखते हैं यूक्लिड नियम क्या है। नंबर 1 में है क्या है कि 2, 25 एंड 135, तो इसको हम यूक्लिड नियम से बताते हैं। 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135। यहाँ सबसे मेन है यही कि जो सबसे बड़ा हो, यानी जो दोनों में जो बड़ा हो उसी को हम बड़ा के ऊपर लिखेंगे और जो छोटा हो उसको छोटा के तरफ लिखेंगे। और मतलब क्या कि छोटे से हम इसमें डिवाइड करेंगे, यही यूक्लिड नियम है। डिवाइड पर गए, अगर एचसीएफ आता होगा तो ठीक है ना, तो उसको भी हम बताएंगे इस पर कैसे आता है उसको। तो चलते हैं, ये क्या है 225 एंड 225 जो है बड़ा है 135 से, 135 से ये बड़ा है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके उसके नियम पर चलते हैं। तो नियम उसका क्या कहता है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर प्लस कोसेंट, अब प्लस होता है रिमाइंडर, यानी ये इसका यही सूत्र है बी क्यू प्लस आर। ये जो हमको क्या हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया बी, डिवाइजर क्यू से कोसेंट हो गया और आर से इसका रिमाइंडर। इसी विधि पर, यूक्लिड की इसी नियम पर इसको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम चलते हैं। तो थोड़ा सा इसका लैंग्वेज एकदम हल्का लिखवाएंगे, लैंग्वेज लिखिएगा तब जा कर के नंबर थोड़ा अच्छा लोग देते हैं। स्टेप 1 में, स्टेप 1 कहता है क्या कि 225 कि वी, बस थोड़ा यही लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे। वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2, कितना है 2 to 5 बराबर 135। अब 135 से इसमें डिवाइड करना है, तो इसको रफ यहीं पर जहाँ पर एग्जाम में भी बनाइएगा तो रफ कर लीजिएगा बगल में, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि हाँ ये लड़का यही किया है। अब 135 से डिवाइड दीजिए इसमें, कितने बार में जा रहा है, तो एक बार में ये चला जाएगा, क्योंकि दो बार में जाएगा नहीं। कैसे कि देखिए इसको, ये अगर हम काट देते हैं, अगर ये हम काट देते हैं, ये काट देते हैं, तो ये 13 के टेबल पढ़िए ना, 13 दूनी 26, यानी 13 टू 26, बेसी हो जा रहा है ना, एक के बार में जाएगा। तो इसी तरह से बनाया जाता है बड़ा बड़ा नंबर के डिवाइड। तो हम क्या करते हैं कि एक बार में इसको ले जा रहे हैं। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया कितना हुआ 9 हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये हमको क्या हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया डिवाइजर, और ये क्या हो गया कोशेंट, ये क्या आ गया रिमाइंडर। तो हमने क्या यहाँ पर बताए हैं कि जो डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीपल कोशेंट आप प्लस रिमाइंडर होता है। तो वही चीज़ है, हमने डिविडेंड लिख दिया, डिविडेंड बाद डिवाइजर लिख दिया 135, ये 135 हम लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, कितना बार में गया है 1 बार में, तो 1 हम लिख देंगे इसका। अब प्लस रिमाइंडर कितना आया है 90 आया है। अब ध्यान देना है इसका रिमाइंडर 90 नहीं है, 0 नहीं आया है, 90 आया है। तो यूक्लिड के नियम कहता है क्या कि यदि जब तक से उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक से इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक से आप क्या करते हैं उसका विधि पर यानी डिवाइड विधि से निकालते जाना है। तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आया तो लिख देंगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल देन 0। मतलब क्या है रिमाइंडर इज
नॉट इक्वल देन जीरो, कौन सा, तो 90, ध्यान दीजिए इसे नहीं लिखे थे, रिमाइंडर इज 90 नॉट इक्वल देन जीरो, 90 जो जीरो के बराबर नहीं है। सो स्टेप 2 में लिखेंगे, स्टेप 2 में कि वी अप्लाई द डिवीजन, ये बात लिखते जाना है, डिवीजन लेमा 2। अब देखिए ये हमको क्या था, यहाँ पर डिवाइजर था, अब ये डिवाइजर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये डिवाइजर, यहाँ पर डिवाइजर है। अब इस डिवाइजर में हम किससे डिवाइड करेंगे, 90 में। देखिए अब इसको ऐसे चिन्ह पार देंगे और ये बेचारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 135 में। अब ये भी जाएगा 1 बार में, 5 ये क्या हो गया 4, ये 1 बार में गया। अब हमने कर दिया तो हमने क्या बोला कि ये डिवाइजर और डिविडेंड बन जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी इसको सीधा एकदम यहाँ पर आ जाएगा ये 135 बराबर। अब हमने यहाँ पर ध्यान देने किससे डिवाइड किया है, 90 से, नहीं डिवाइजर कौन है 90, तो ये 90 हमको कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई इसका क्वेश्चन कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया है 45, तो 45 लिखेंगे। अभी भी हमको रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक। सो लिखेंगे इसका थोड़ा सा अब स्टेप 1 लाइन लिख देते हैं, कि रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल देन 0 एंड न्यू डिवाइजर 90 एंड न्यू रिमाइंडर 45। सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। अब देखिए हमने यही पॉइंट को आगे बढ़ाया है, ये पॉइंट, बाकी सब में वही चलेगा। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने लिख दिए थे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल देन 0, लेकिन सेकेंड स्टेप में हमने तो ये बार बार लिख ही रहे हैं कि अप्लाई द डिवीजन लेमा, लेकिन सेकेंड स्टेप में हम रिमाइंडर नॉट इक्वल देन 0, तो कुछ तो आगे पॉइंट बढ़ाना है जो अच्छा लगे, तो लिख देंगे कि न्यू डिवाइजर 90 जो 90 आया डिवाइजर, एंड न्यू रिमाइंडर 45 जो 45 आया है। सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, मतलब कि ये इतना आया है नया डिवाइजर और नया रिमाइंडर, इसलिए फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं डिवीजन लेमा पर। तो फिर ये 90 हमको क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बराबर, फिर ये रिमाइंडर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये 45 सब इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किया 45 से करते हैं, ये क्या हुआ 90, तो 90 में कीजिए कितना हुआ, 2 बार में कट गया, नहीं कहने का मतलब है कि 0 रिमाइंडर आ गया। तो 45 गुने 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब यही 0 इसके जस्ट ऊपर वाला, यही हमको क्या हो जाएगा ACF, यानी यही क्या हो जाएगा हमको ACF। तो अब हम जब ACF हो गया तो लिख देंगे कि द remainder has now become 0, so our process stop। जब प्रोसेस स्टॉप हो गया इस देन अब लिखना है क्या, जो वही क्वेश्चन है कि 255 एंड 135 इज HCF कितना है, आया है 45, यही हो गया आंसर। क्लियर हुआ। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन पर। 2 इसका बनाइएगा आप लोग, मैं 3 बता देता हूँ इसका। कहाँ है किताब, देखिए
ये 2 है 196 और 3 है 2, ये एक ही बार में कट जाएगा 195 में। इसका एचसीएफ 196 होगा, इसलिए बहुत छोटा है, इसको बनाइएगा आप लोग। हम तीसरा चलते हैं 8 6 7 एंड 2 5 5। इसको हम कैसे करेंगे, तो जस्ट उसी तरह से है। एट 6 7 एंड 2 5 5। स्टेप 1 में 8 6 7 इज ग्रेटर देन 2 5 5, ये बात आप लिखिएगा। जब 8 6 7 भाई हमको बड़ा है 2 5 5 से, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि वी स्टेप 1 में लिखेंगे कि वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट। अब गेट यहाँ भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गेट। अब हम अप्लाई कर रहे हैं तो लिखेंगे कि 8 6 7 इक्वल टू 2 5 5। अब इसको भी आप यहीं पर डिवाइड करिएगा, तो करिए कि 2 5 5 8 6 7 कितना बार में जाएगा, तो ये काट देते हैं, ये काट रहे तो 25 3 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 25 3 75 जा रहा है ना, 3 बार में, तो 3 बार में जाएगा। पंक्ति है 15, पंक्ति 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, यानी 5 3 15, 5 3 15 16, 3 2 6 एक हासिल 7। घटा दीजिए 7 5 2 6 6 0 8 7 1। अब चलिए यहाँ पर हमको आ गया क्या, ये हो गया हमको डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। तो हम तो डिवाइजर लिख दिए हैं ये फार्मूला पर। तो डिवाइजर गुने क्या होता है कोशेंट, तो कोशेंट कितना लिखेंगे 3 प्लस रिमाइंडर कितना होता है 102 दिया है। ओके, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये जो 102 है 0 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो हम अगला स्टेप लिख देंगे कि हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल देन 0। रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं है, सो वी अप्लाई द डिवीजन टू डिवीजन लेमा 2। अब हमने इसको जब हम ये रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि डिवीजन के लेमा विधि से फिर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 225 हमको क्या लिख देंगे यहाँ पर और बराबर करेंगे। अब 225 में हम किससे डिवाइड करेंगे, तो ये 102 आया है ना, इससे हम डिवाइड कर देंगे 225। तो कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 102 यानी 102 204 होता है, 5 में 4 गया 1 5 1 5। अब देखिए यहाँ पर ये 102 है, इसका कितना आया क्वेश्चन 2 है और रिमाइंडर कितना है 51। तो हमको यहाँ डिवाइजर कितना है 102, क्वेश्चन कितना है 2 और रिमाइंडर कितना है 51। अभी भी इसका रिमाइंडर बराबर नहीं आया है, फिर लिख देंगे कि नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल देन 0, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। अब हम जब ये रिमाइंडर बराबर नहीं है तो फिर हम अप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ ध्यान दीजिए 51 से 102 में हमने डिवाइड किया, कितना आ गया, ये 2 बार में चला गया, ये क्या हो गया 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 50, ये बात हमको कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो 102। अब हमको ये 51 कहाँ आ जाएगा, ये हमको डिवाइजर बन जाएगा और मल्टीप्लाई इसका क्वेश्चन कितना आया है 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 0।
तो सो अब इसका जो प्रोसेस है वही बात लिखना है कि द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0। लिख देना है कि द रिमाइंडर हैज़ नाउ become 0, so our process stop. Then 225 and 190 कितने 225 एंड 867 इज HCF कितना आ गया है 45 में 51 है 51, यही हमको क्या हो गया आंसर हो गया।